एक दिन की बात है, ध्रुव जी महाराज आंगन में खेल रहे हैं। ध्यान से सुनना, आंगन में खेल रहे थे और राजा उत्तानपाद की गोदी में उत्तम बैठा हुआ था। उत्तम बड़ा बेटा तो 5 साल का बालक है। 5 साल का बालक मन में विचार किया, भैया गोदी में बैठे हैं तो मैं भी गोदी में बैठ जाऊं। तो पास में गया और पास में जाकर कहने लगा, पिताजी मुझको भी गोदी में बैठा लो ना। तो राजा ने कहा, तू भी तो मेरा बेटा है, आजा मेरी गोदी में बैठ जा। एक तरफ बड़ा भाई बैठा है और दूसरे तरफ तू बैठ जा। अब बिठा लिया और जहां बिठाया तो बगल में सऊत माँ बैठी थी। सऊत माँ कौन है? सुरुचि। हाँ, ऐसा क्रोध आया। सऊत मां देखी, आंखें लाल हो गई, भौहें टेढ़ी हो गई, हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया और नीचे उतार कर कहने लगी, अरे तुझको पिता की गोदी में बैठने का अधिकार नहीं है। हाँ, ये मेरा बेटा है उत्तम, इसलिए इसको अधिकार है और तुझको अधिकार नहीं है। बस इतना सुनना था महाराज कि आंखों से अविरल अश्रुओं की धारा बह चली। वो 5 वर्ष का बालक रोने लगा और रोते हुए पूछने लगा, मैया मैं क्या करूं जिससे पिता की गोदी में बैठने का अधिकार मुझको मिल जाएगा? बता मैया। बनेगा इनाम देवा था। धन्यवाद। राम धुनी राजपूत बेलखुरी वाले 20 लाख रुपए दिए। धन्यवाद है भैया। रोने लगा 5 साल का ध्रुव बालक। पिता की गोदी में बैठने का अधिकारी कैसे बनूंगा मैया? तो उसने, उस माँ ने कहा, सुन, जा जंगल में जा तपस्या करना। मैं तपस्या करूंगा तो पिता की गोद में बैठने का अधिकारी हो जाऊंगा माँ। तो बोले तपस्या करना, और तपस्या करके भगवान जब प्रकट हो जाए ना तो वरदान मांगना। क्या वरदान मांगना? मरने का वरदान मांगना। देखो सऊत माँ क्या कह रही है, मरने का वरदान मांगना। और जब मर जाएगा ना तो मेरी कोख से जब दोबारा जन्म लेगा तब तू पिता की गोदी में बैठने का, मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तब तू पिता के गोद में बैठने का अधिकारी होगा। बस इतना सुनते ही अपनी माँ के पास गया 5 वर्ष का ध्रुव बालक और अपनी माँ के पास जाकर कहने लगा, मैया सुरुचि माँ ने ऐसा ऐसा शब्द कहा है, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदोक्षसी नृपाशनम। माँ ने कहा है कि पिता की गोदी में बैठने का अधिकार तभी मिलेगा जब मैं जंगल जाकर तपस्या करूंगा। ए मैया मैं क्या करूं ये बता। रोते हुए अपनी माँ के पास कह रहा है। उस समय आज की कोई महतारी होती ना तो कह देती, कैसे नहीं बैठन दी, चल तो चल। माँ देखा था कहती ना, लेकिन बात सुनीति, मेरी माताओं से निवेदन है, सुरुचि बनने का प्रयास मत करना, सुनीति बनने का प्रयास करना। अच्छा, सुनीति का मतलब समझते हो? सुनीति का अर्थ है जो अच्छे मार्ग में चले उसका नाम सुनीति है, अच्छे रास्ते में चले उसका नाम सुनीति है। और सुरुचि का मतलब जिसको अच्छा अच्छा रुचे,
हाँ, अच्छा अच्छा खाना रुचे, अच्छा अच्छा घूमना रुचे, अच्छा अच्छा पहनना रुचे, उसका नाम सुरुचि है। हाँ। माताओं को चाहिए कि सुनीति हो जाए। जिस घर में मेरी माताएं सुनीति हो जाती हैं, उस घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। बोलो जय जय श्री राधा। हाँ? अच्छा, घर की लक्ष्मी कौन है? कितना है? अच्छा, कमाथे ये है कितना है? तो फिर लक्ष्मण तय काबर नहीं हो जाता है? होना चाहिए ना। दिन रात मेहनत आप करोगे और लक्ष्मी देख रहे हो। घर की माताएं यदि सुनीति हो जाए ना, तो घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। और घर की स्त्री कहीं कलकलहीन हो जाए तो लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए माताओं को चाहिए कि शांत रहें, क्रोध ना करें। हाँ, क्योंकि माताएं घर की लक्ष्मी होती हैं। सुनीति समझा रही अपने 5 वर्ष के लाडले को। हमारे गुरुजी बड़ी मीठी कविता कहते थे, घर से दिया निकाल लाल को, 5 वर्ष के ध्रुव बालक को निकाल दिया। घर से दिया निकाल लाल को, बनकर विपत्ति विमाता ने, और कहता था संसार अभागे को क्यों रचा विधाता ने। और 5 वर्ष के ध्रुव बालक ने अचल राज्य पद प्राप्त किया, जब नारद ने वन में जाकर उसे यही उपदेश दिया। आज की माँ होती तो कह देती कैसे नहीं बैठंडी, चल मैं देखा था झगड़ा हुई, झगड़ा शुरू हो जाती। हाँ? लेकिन बा सुनीति मैया ने कहा, क्या कहा जानते हैं? लेन बेटा नहीं बैठंडी तो का हो गए, लेन कोई बात नहीं। नहीं माँ मैं बैठूंगा, बाल हट। लेन बेटा कोई बात नहीं है, वही बड़े भाई है, बैठे रह। नहीं नहीं मैं पिता की गोदी में बैठूं। जिद पकड़ लिया, बाल हट हो गया। नहीं मैं गोदी में बैठूंगा, मतलब बैठूंगा। तो माँ ने क्या कहा जानते हो? जब नहीं माने ध्रुव जी, तो माँ अपने बच्चों को मनाने के लिए कुछ भी कह देती है, कुछ भी कर देती है। हम छोटे छोटे रहन नगौटिया तो मैं अपन महतारी कहा, माँ खीर खाबो, खीर खाबो। घर में दूध नहीं है, शक्कर नहीं है, क्या करे जानथस? ओ अतकन पसिया अतकन सीथल डाल के अतकन शक्कर लगोर के तो सफेद सफेद खीर, सफेद सफेद पसिया, हिल खीर समझ गया। तो हम भूला बस। माँ ने कह दिया, क्या कह दिया जानते हो? वो रट लगाए बैठे थे, पिता की गोदी में बैठूंगा, गोदी में बैठूंगा, गोदी में। तो माँ ने कह दिया, इस पिता की गोदी में क्या बैठेगा? अरे बैठना ही है तो जा परम पिता की गोदी में बैठ जाना। कौन से पिता? ये मरने वाला पिता है। 50 साल 100 साल में, ज्यादा से ज्यादा 150 साल में मर जाएगा। उसकी गोदी में क्या बैठेगा? यदि बैठना ही है तो जा परम पिता की गोदी में बैठ जाना। बस बात लग गई। महाराज पूछने लगे, ए मैया परम पिता कहाँ मिले? बता परम पिता कहाँ मिलेंगे? तो माँ ने ऐसे ही कह दिया, परम पिता तो जंगल में मिलेंगे। कहाँ? हाँ वनवास जाना पड़ेगा, जंगल में मिलेंगे। बस रट लग गई। अब तो मैं परम पिता की गोदी में बैठ के रहूंगा, बस परम पिता की गोदी में बैठूंगा। भगवान जंगल में मिलते हैं, वन में मिलते हैं, बेटा बन जा। हाँ, और माँ ने समझाया, जो जो बन गया वो बन गया, जो बन जाता है वो
बन जाता है, जो बन नहीं जाता वो बिगड़। इसलिए बन लगाना चाहिए। अच्छा बन रहेगा ना तो बने बने रहोगे, बन रहेगा तो बने बने रहोगे। अच्छा मैं हर मंच से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके हर कथा से निवेदन करता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 5 वृक्ष लगाने चाहिए। कितना? 5 वृक्ष जरूर लगाइए। वृक्ष रहेगा, वन रहेगा ना तो बने बने रहोगे, वन नहीं रहेगा तो बिगड़ जाओगे, सब तरफ से बिगड़ जाओगे। इसलिए पर्यावरण शुद्ध हो जाएगा। देख रहे हो पानी की कमी हो रही है, अभी गर्मी शुरू नहीं हुई, अब पानी कमी हो रही है? अब वन लगाओगे ना तो पानी जल की कमी नहीं होगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है और लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जितने लोग सुन रहे हैं, उन सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपने जीवन में कम से कम 5 वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। लेकिन कौन समझाए साहब, यहाँ तो काटने में मस्त है। बन जा बेटा, जो जो बन गया ना वो बन गया। कौन कौन बन गया माँ बता रही है। राम जी बन गए तो बन गए, प्रहलाद जी बन गए तो बन गए, और तुम भी बन जाओगे ना बेटा तो बन जाओगे। और माँ ने कह दिया जा बन। उम्र क्या है? कितने साल के हैं ध्रुव जी? 5 साल के। अब कहाँ भेज रही है माँ? जंगल। आज के महतारी भेजी, ले दे के सरस्वती शिशु मंदिर भेजा, जल्दी आ जा बेटा आज। देख रहे, ले देख सरस्वती शिशु मंदिर भेज रही, उतने में भी कह रहे। क्या कह दिया माँ ने? जा बेटा बन जा। हाँ, और वन विदाई दे रही है 5 वर्ष के। मैं इस व्यासपीठ से आपसे निवेदन कर रहा हूँ, भक्ति करने के लिए उम्र की सीमा नहीं है।